ये क्वेश्चन हमारा YDSC का। इसमें क्या दे रखा है हमें, हमने बीम को इंसिडेंट किया और एंगुलर फ्रिंज विड्थ दे रखी है। एंगुलर फ्रिंज विड्थ क्या होती है हमारी, λ/d। ये दे रखी है 0.1 डिग्री में, मतलब 180 इंटू पाई 3.14। लैम्डा पुट करके डी आ जाएगा यहाँ से। ये हो गई पहली क्वेश्चन। इसके बाद अगर हमने S2 के आगे कोई थिन फिल्म लगा दी, तो S2 के आगे थिन फिल्म लगाने से क्या होगा, फ्रिंज पैटर्न विल शिफ्ट डाउन, क्योंकि जहां हम फिल्म लगाते हैं उस तरफ ही पैटर्न शिफ्ट होता है, तो नीचे शिफ्ट हो जाएगा। तो इन्होंने क्या बोला है कि अब नया मैक्सिमा आया है ओ डैश पे, और मतलब वहाँ पार्ट डिफरेंस जीरो हो जाएगा। पहले ओ पे था मैक्सिमा, सेंट्रल मैक्सिमा इसको बोलते हैं। तो नया सेंट्रल मैक्सिमा अब कहाँ पर आया है, ओ डैश पे आया है। तो इसका मतलब है कि ओ डैश नीचे होना चाहिए। ओके, तो ये ऑप्शन तो वैसे ही गलत हो गया, क्योंकि फ्रिंज पैटर्न शिफ्ट टुवर्ड्स द साइड जहाँ पर हम स्लैब रखते हैं, तभी तो पार्ट डिफरेंस जीरो आ पाएगा। एक तो ओरली मिल गया हमें। अब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालना है। तो अब इन्होंने ओ पर क्या बताया है कि इंटेंसिटी आधी हो गई। तो अपना फॉर्मूला क्या होता है, I इज इक्वल टू आई मैक्स कॉस स्क्वायर φ/2, और फाइ क्या होता है 2π/λ। तो ये π/λ इंटू डेल्टा एक्स। डेल्टा एक्स कितना हो जाएगा, μ-1t यहाँ पर, क्योंकि पार्ट डिफरेंस के स्लिट के कारण ही आएगा, शिफ्ट इसके कारण, जो स्लैब रखा है हमने, फिल्म रखी है उसके कारण। स्लिट्स का तो पार्ट डिफरेंस जीरो ही है, ये आ जाएगा। तो ये आधी हो गई। आधी होने का मतलब है π/λ इंटू μ-1 इंटू t इज इक्वल टू π/4। मतलब कि μ-1 और क्या आएगा यहाँ पर, लैम्डा है ना। तो μ-1 इज इक्वल टू λ/40। लैम्डा दे रखा है, टी दे रखा है, पुट कर देंगे तो म्यू आ जाएगा 1.6। ये ऑप्शन सही हो गया हमारा। अब निकालना है डी। तो अब नया सेंट्रल मैक्सिमा कहाँ पर है, ओ डैश पे। ओ डैश नीचे दे रखा है, तो वहाँ पर पार्ट डिफरेंस क्या होगा, ये तो हमारा हो गया एट ओ। अब देखें एट ओ डैश, तो ओ डैश पे पार्ट डिफरेंस जीरो है, मतलब जो स्लिट के कारण आएगा वही पार्ट डिफरेंस S1 S2 के मूवमेंट से आएगा। वो कितना होगा, जो रेस चल के आएंगे S1 S2 से, यहाँ कहीं ओ डैश, यहाँ पे पार्ट डिफरेंस जीरो, नया सेंट्रल मैक्सिमा। तो वो क्या होगा, डी साइन थीटा, मतलब डी इंटू y/d। y मतलब ये डिस्टेंस, वो आपको दे रखा है 0.5 mm। μ-1t खुद कितना है हमारा, λ/4। तो यहाँ से कैपिटल डी आ जाएगा, dy/μ-1t, मतलब λ/4। पुट कर दो इसको, स्मॉल डी यहाँ से निकाल लिया हमने, और यहाँ से इसको स्मॉल डी को पुट कर देंगे। तो यहीं से अगर आप d/λ ही पुट कर दो, तो 4 इंटू वाई कितना है, 0.5 इंटू 10⁻³ इंटू d/λ, मतलब 180/0.1 इंटू 3.14। ये आ जाएगा, मीटर में कर दिया मैंने कन्वर्ट। ये मिलेगा आपको 1.15 मीटर्स। तो ये भी सही होगा। और फ्रिंज विड्थ, फ्रिंज विड्थ का अपना फॉर्मूला क्या होता है, λ/d/d। सब कुछ पता है, चेक कर लेंगे, 2 mm आ जाएगा। डेटा जस्ट पुट करना है, सब कुछ तो अपन निकाल चुके हैं। तो इसके सही आंसर्स क्या होंगे, ए, बी और डी।